हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो अभी महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास ना तो बोर्ड है और ना ही मैं सेंटर में हूं, तो इस कारण से मैं आपको प्रॉपर टिक लगाकर यहां पर आंसर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से बता दूंगा, तो आप उसके अनुसार अपने सेट में आंसर को मिला लीजिएगा। क्योंकि अभी मैं सेंटर में नहीं हूँ तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं मोबाइल के जरिए आप जो भी बच्चे पेपर देख के आए हैं वो आंसर मिला सके, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो जो जो मेरा पार्ट है वो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, बाकी सर लोग का पार्ट है वो जल्द आपके लिए इसके लिए सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो अभी मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं वो आपको सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। साथ ही साथ जीएस का पोर्शन, जो मेरा पोर्शन है वो सॉल्यूशन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। जल्द ही बाकी पार्ट का भी सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है महिला एवं बाल विकास से संबंधित। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक किस्त में 6,000। पहले बच्चे के जन्म पर दो किस्त में मिलता है, पहले 3 किस्त में मिलता था, बाद में 2 किस्त कर दिया गया। लेकिन द्वितीय बच्चा अगर बालिका हो रही है तो द्वितीय बच्चे के जन्म पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का बाल लिंग अनुपात 969 है, लेकिन 969 हमको कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। अगर आप देखेंगे कई जगह हमको नेट में अगर आप सर्च करेंगे तो कई जगह हमको 964 भी इसका आंकड़ा मिलता है, कि बाद में 2011 के जो संशोधित आंकड़े आए थे उसमें बाल लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ का 964 हो गया था। लेकिन क्योंकि पहला कोई आंकड़ा जब आया था तो उसमें 969 था, तो आप इसके ऊपर आपत्ति लगा सकते हैं, नहीं तो व्यापम में आंसर बी 964 भी ले सकता है। लेकिन आप इसके ऊपर आपत्ति लगाएंगे तो एक क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना है। आंसर करेक्ट आंसर 969 है। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 31.3%। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर भारत की कुपोषण दर से कम हो गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत व्यय का मापदंड कितना है? तो 50,000 रुपये प्रति कन्या दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मिशन शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मिशन शक्ति के 2 घटक थे, एक थे सामर्थ्य घटक और एक था संबल घटक। तो इसमें आपको बताना है कि सामर्थ्य और संबल घटक के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल थी, कौन सा सम्मिलित है। तो देखिए, संबल घटक वो था जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत, ये संबल के घटक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? तो देखिए, राजनांदगांव जिले में है, सरगुजा के अंबिकापुर क्षेत्र में भी है, बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र में भी, रायपुर में महिलाओं के लिए बाल संप्रेक्षण गृह नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन डी 2016-17 है, जहां पे 2015-16 के मुकाबले कुपोषण दर में वृद्धि हुई थी। ये एकमात्र वर्ष है। ऑप्शन डी 2016-17 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। तो ऑप्शन सी 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ टोनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धारा नंबर 13, जो पीड़ित को मुआवजे के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत क्या है? तो 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड क्या है? तो 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए गवर्नमेंट व्यय करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 13 है नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? तो नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो धारा नंबर 44 जो है वो पोषण देखरेख से संबंधित है, ऑप्शन बी धारा 44। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि क्या है? तो मई 2023 में इसको संशोधित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी 50,000 रुपये। अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवानिवृत्त होता है तो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है गवर्नमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण दो बीमारी होती है, एक होती है मरासमस और एक होता है क्वासियोरका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मरासमस। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, यानी कौन सा पोषण अभियान का घटक नहीं है? तो समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन है, जन आंदोलन है, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण है, पूरक पोषण आहार का वितरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पूरक पोषण आहार का वितरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कब शुरुआत हुई है, या सुपोषण अभियान कब शुरुआत हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू हुआ था, लेकिन ऑप्शन में इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप आपत्ति लगाएंगे तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2019 इसका करेक्ट आंसर है। आप छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे अपने रेफरेंस में लगा सकते हैं, वहां पर इसका आंसर ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से महासमुंद में अधिकतम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, महासमुंद। बाकी ओवरऑल जसपुर में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन में निम्न में से लिखा है यानी ऑप्शन में से पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी महासमुंद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड क्या है? तो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए आदिवासी पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र। क्लियर? तो ये हो गया महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो आपका आंसर था। अब मैं जीएस पोर्शन जो मेरा पोर्शन है उसका आंसर आपको करवा दे रहा हूं, बाकी आंसर आपको जल्द मिल जाएंगे। शुभम सर बाकी जीएस पोर्शन के आंसर आप और करंट के आंसर शुभम सर आपको जल्द बताएंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ। ये है आपका इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय। कहीं कहीं पर टिम बर्नर्स ली भी आंसर मिलता है, लेकिन ऑप्शन ए जो है काहन और सर्फ ये सबसे पहले इंटरनेट शब्द का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य इसका आंसर है, ऑप्शन सी 17 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का आधार प्रत्याभूत किया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो शुभम सर अभी आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन जो मेरे पार्ट का उसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का है? तो कौन मानसिक रूप से बीमार है ये कौन घोषित करता है? सक्षम न्यायालय घोषित करता है। 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सक्षम न्यायालय। वो घोषित करता है कि कोई सदस्य विकृत चित्त का है कि नहीं। ऑप्शन डी सक्षम न्यायालय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना खान। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में कॉरिडोर बना रहे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और देखते हैं भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु घासीदास थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही। पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणें जो आती है, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत उसको अवशोषित करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है और वह उष्मा को बाहर जाने नहीं देता, उसे अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऊन उष्मा का कुचालक है ये वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से है नामसाई घोषणा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? तो भारत का न्यायवादी, पहला पॉइंट लिखा है, वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। वो कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, लेकिन भाग तो ले सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लोकसभा का स्पीकर जो या लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, एक सही है। दूसरा है डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, बिल्कुल सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तीसरा लिखा है राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, गलत है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, तो तीसरा पॉइंट गलत है। फोर्थ है राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा, तो ये सही है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को त्याग पत्र देता है, तो 1 2 4 सही होगा और 1 2 4 आपका ऑप्शन डी में है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है, 54 का ऑप्शन डी। अगला है 58, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो नाभिकीय संलयन यानी परमाणु संलयन, ए और इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं होता? तो खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, द्वितीय क्षेत्र में नहीं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस जलापूर्ति शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खनन एवं उत्खनन। क्लियर? तो ये जितना पोर्शन मेरा था महिला एवं बाल विकास का और जीएस पोर्शन वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी जीएस पोर्शन जो बचा है वो शुभम सर जल्द आपको उसका सॉल्यूशन कराएंगे और थोड़ी देर में मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो फिलहाल इस क्लास को इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे और इस बार आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के सॉल्यूशन और बाकी पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।